हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइज आज वीडियो में बात करने वाले गाइज एनमैप के एडवांस के बारे में। गाइज किस तरीके से हम एनमैप का यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, यानी हम टर्मक्स के अंदर किस तरीके से हम किसी टारगेट को स्कैन करते हैं, किस तरीके से हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं गाइज, वो भी स्कैनिंग करके। काइंड ऑफ हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही करते हैं, क्योंकि गाइज हम इसमें प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके पहले वाले वीडियो में गाइज हम लोगों ने सीखा था एनमैप के बेसिक्स के बारे में, किस तरीके से हम एनमैप को इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से उसके वर्जन को चेक करते हैं, किस तरीके से हम बेसिक स्कैनिंग करते हैं। वो सारी जगह हम लोगों ने देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो भाई जाकर के आप लोग देख लेना वीडियो, और पहले वाला वीडियो देखने के बाद गाइस आप लोग ये वाला वीडियो देखना, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से कुछ समझ में आए। बिकॉज गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एनमैप के एडवांस के बारे में। ठीक है, जितने भी सारे एनमैप के फ्लैग्स होते हैं उन सभी फ्लैग्स के बारे में आप लोग को समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बिकॉज गाइस आप लोग को पता ही है कि हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं ये पूरा टर्मक्स से सीरीज है। ठीक है, तो या गाइस आप लोग अच्छे तरीके से सीखते रहो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ आप लोग कहीं सीखते रहो। और एनमैप का बेसिक्स मैंने कवर कर दिया है। तो या गाइस ये वीडियो होने वाला है एनमैप के एडवांस के बारे में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी एंड लेट्स गो भाई। सो गाइस पिछली वीडियो में हमने एनमैप की बेसिक कमांड सीखी थी, लेकिन सिर्फ बेसिक कमांड से काम नहीं चलता गाइस। अगर आप एनमैप को और भी इफेक्टिव यूज़ करना चाहते हो तो भाई आज का वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि गाइस आज वीडियो में मैं ऐसे 15 ऐसे यूजफुल एनमैप की कमांड्स बताऊंगा जो टर्मक्स में चलती है और हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है भाई तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आप लोग फ़ोन में सीखो, अच्छी तरीके से सीखो, लेकिन भाई कोई भी कमांड मिस मत करना। जो भी आप लोग को फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सब चीज़ का यूज़ करो, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करना गाइस। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो गाइस अब यहाँ पर अपने टर्मक्स को ओपन कर लेना होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप लोगों को पता ही है कि कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मैं पहला कमांड लिखूंगा वो होने वाला है -F, यानी एक फ्लैग होता है -F नाम से, हम उसको रन करने वाले हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो भाई तो आप लोग प्लीज़ जा करके पूरा वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर होते चले। ठीक है, अब चलो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कमांड की ओर। तो जो हमारा गाइस कमांड होने वाला है उसको हम बोलते हैं फास्ट स्कैनिंग, यानी हम किस तरीके से हम अपने टारगेट के बारे में स्कैनिंग करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फास्ट तरीके से। ठीक है, अब इसके पहले गाइस हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा टाइम ले रहा था, अगर हम कोई कमांड रन कर रहे थे तो भाई बहुत वेट करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन गाइस अगर हम किसी भी स्कैनिंग में किसी भी कमांड में हम अगर -F लगाते हैं तो ये करता है कि हमारे टारगेट के बारे में जल्दी से जल्दी स्कैन परफॉर्म करता है और कम टाइम में आउटपुट देता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। अब यहाँ पर गई उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा एनमैप एंड हाइफन करके मैं लिखूंगा F, कैपिटल F लिखना है गाइस। ठीक है, कैपिटल C नहीं, कैपिटल F। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा टारगेट का IP, जो कि मैं scanme.nmap.org का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ, समझा सकूँ। बिकॉज गाइस ये एक टेस्ट पर्पज़ के लिए ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग किसी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस बिना परमिशन के यूज़ मत करना। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर करूँगा तो ये बहुत ही जल्दी, अभी देखो आप लोग फास्ट स्कैनिंग करके देगा हमारे सामने टारगेट के बारे में, जो कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने आउटपुट आएगा। यानी सबसे पहली कमांड है जो हमारा -F, जिसका मतलब फास्ट स्कैनिंग होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये कमांड सिर्फ कॉमन पोर्ट को स्कैन करती है और रिजल्ट जल्दी दे देती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखो आप लोग कुछ इस तरीके से कॉमन पोर्ट्स शो कर दिया है। तो या गाइस आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ स्कैन ऑल पोर्ट्स की तरफ, यानी हम किस तरीके से सारे पोर्ट को स्कैन करते हैं गाइस। सारे पोर्ट को स्कैन करने के लिए मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा nmap एंड गाइस यहाँ पर मैं -p एंड हाइफन लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं टारगेट के बारे में उसका IP या फिर डोमेन दे दूंगा। मैं यहाँ पर डोमेन दे देता हूँ nmap.org, कुछ इस तरीके से गाइस। एंड nmap-p scanme nmap.org। अब ये क्या करेगा, -p हाइफन का मतलब है सारे TCP पोर्ट्स को स्कैन करना। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन गाइस रिजल्ट जो है इसका कंप्लीट मिलता है आप लोग को। ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट देगा भाई, भले ही आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन इसमें ऑल पोर्ट को पूरा कंप्लीटली स्कैन करके देगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो सारे पोर्ट को स्कैन करेगा ये। ठीक है, अब अगर गाइस यहाँ पर मैं अगर -F लगाता तो ये काफ़ी फास्ट स्कैनिंग करके देता हमारे सामने। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी होता है। अब भाई नेक्स्ट कमांड जो होने वाला है वो भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप लोग ये भी समझो कि ये क्या है और इसका आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, सो गाइस जब तक ये स्कैन होता तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोग भी ऐसे मोबाइल में हैकिंग सीख सको। और अगर आप लोग लैपटॉप में भी सीखना चाहते हो तो भाई मैंने कोर्स बना रखा है सब कुछ का, तो आप लोग जाकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो भाई। तो भाई मैंने वहाँ पर मेरा मेन फोकस रहा है हैंड्स और प्रैक्टिकल पर, तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाया हूँ। ठीक है, जो यूट्यूब पर कहीं नहीं है ऐसा वीडियो, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। ओके,
सो गाइस यार यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज ये पूरा स्कैन करेगा ना, सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा, तो इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। बाकी भाई मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करूँगा, वरना गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भाई मैंने बहुत वेट किया, लगभग 5 मिनट तक वेट किया, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा कि इसको क्यों ना ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद गाइस मैं आपको अगला कमांड दिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोग को अगर वेट करना है तो आप इसको ऐसे रन करके छोड़ सकते हो, बाकी थोड़ी देर बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि भाई आप लोग को पता ही है यार, सारे जब पोर्ट स्कैन करेगा तो ऑफकोर्स टाइम तो लेगा ही। तो अब मान लो गाइस मैं इसको करता हूँ ब्रेक, कंट्रोल सी करके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है उसमें हम स्कैन करेंगे टॉप 100 पोर्ट्स, यानी जो टॉप 100 पोर्ट्स ओपन होंगे वो सारी चीज़ें हमारे सामने खुल करके आएंगे। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर एन मैप, एंड यहाँ पर मैं हाइफन हाइफन करके मैं लिखूंगा टॉप पोर्ट्स, टॉप हाइफन पोर्ट्स, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पर मैं जितने भी सारे पोर्ट्स स्कैन कराने हैं, मतलब जितने भी सारे टॉप पोर्ट्स स्कैन कराने हैं उसका मैं नंबर यहाँ लिखूंगा। जैसे मुझे 100 टॉप 100 पोर्ट्स स्कैन कराने हैं, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर टारगेट के बारे में उसका डोमेन या फिर आईपी दे दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा scanme.nmap.org, scanme.nmap.org, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद अब आप लोग देखो, समझो इसको, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो गाइस ये कमांड जो है ये इंटरनेट पर सबसे कॉमनली यूज होने वाला 100 पोर्ट्स को स्कैन करती है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग इसको सीख सकते हो। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर एंटर करूँगा, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दूँ, हाँ एंटर करूँगा गाइस, तो ये टॉप 100 स्कैन करके देगा हमें, ठीक है गाइस। अभी आप लोग सिर्फ देखो कुछ इस तरीके से गाइस, यहाँ पर देखो ये टॉप 100 पोर्ट्स हमारे सामने खुल करके आ चुका है। यानी जो भी चीज़ यहाँ पर देखो टॉप 100 के अंदर इतने चीज़ें बसाए हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुल करके आ चुका है भाई। अब मान लो कि आप लोग को इसी जगह पर टॉप 1000 पोर्ट स्कैन कराने हैं, तो वो कैसे होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर सिंपली इसको करूँगा कॉपी, वही सेम चीज़ हमें लिखना है, कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे अगर मैं कर दूँगा पेज, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा है 100, वहाँ मैं लगाऊंगा 1000। अब ये पूरे 1000 पोर्ट स्कैन करके देगा, ठीक है, यानी टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करके देगा। एंटर करूँगा भाई, तो यहाँ पर अभी ये भी थोड़ा टाइम लेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करोगे। तो गाइस यहाँ पर देखो अभी आप लोग के सामने खुलेगा, तो ये टॉप 1000 पोर्ट को स्कैन करके हमारे सामने देगा, ठीक है। बेसिकली गाइस इस कमांड को रन करने के बाद आप लोग को डिटेल्ड स्कैन मिलता है, ठीक है। यानी जो टॉप 1000 पोर्ट स्कैन हो सकते हैं इनमें थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर टॉप 1000 पोर्ट स्कैनिंग करके दिया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ से हम कुछ इस तरीके से स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर ये क्या है। अब मैं चलता हूँ पोर्ट रेंज की तरफ, यानी अगर हम मान लो कि अगर 1 से लेकर के 1000 के अंदर जितने भी सारे पोर्ट नंबर हैं हमें सिर्फ उतना ही स्कैन कराना है, तो वो कैसे हम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है 22, 25, 80। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमें टॉप 100 यानी जो भी 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी सारे पोर्ट हैं सिर्फ हमारे सामने वही खुल कर गया है, यानी 22, 25, 80 अगर जो है, यानी 22 और 25 और 80 वाला जो पोर्ट है, अगर मैंने 100 यहाँ पर सेट कर दिया तो यहाँ पर ये 3 ही स्कैन करेगा, 135 स्कैन नहीं करेगा, बिकॉज ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी आप लोग देखो, अभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं उस चीज़ का कमांड लिखूँ, भाई आप लोग ध्यान से सुनना बिल्कुल, और अगर नहीं आ रहा है भाई तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लेना, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा एन मैप एंड हाइफन करके मैं लिखूँगा पी, ठीक है। यानी मैं पोर्ट देना चाहता हूँ 1 से लेकर के 1000 तक के जितने भी सारे पोर्ट हैं वो सब स्कैन करके हमारे सामने देगा। और यहाँ पर मैं scanme.nmap.org वेबसाइट का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा एंटर, तो ये 1 से लेकर के 1000 तक के सारे पोर्ट हमारे सामने देगा। अगर 1000 से कोई भी पोर्ट ऊपर जाता है तो उसको यहाँ पर स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो हमारे सामने 22, 25, 80, 135, 136, 137, 138, 139, 445 यानी 1000 के अंदर ये सारे पोर्ट स्कैन करके दिया है। 1000 के बाहर कोई भी पोर्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसके पहले मैंने जो यहाँ पर किया था देखो, यहाँ पर 9929 यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर रहा था, और यहाँ पर 31337 कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर रहा था, ठीक है। ये क्या है, ये 100 पोर्ट से ज़्यादा भी है तो भी यहाँ पर स्कैन करके दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर से समझो आप लोग, इस कमांड में हम स्पेसिफिक रेंज दे रहे हैं, यहाँ पोर्ट 1 से लेकर के 1000 तक स्कैन होंगे। जब आपको किसी रेंज पर फोकस करना है तब ये ऑप्शन यूज़फुल है, ठीक है।
भाई हैकिंग करते वक्त हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों में काम आता है, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर हमें सिंगल पोर्ट को स्कैन करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो भाई सिंगल पोर्ट को स्कैन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली nmap एंड हाइफन करके पी का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट 80 में कर दूंगा और यहाँ पर मैं टारगेट का नाम दे दूंगा scanme.nmap.org, कुछ इस तरीके से गई। यहाँ पर मैं सिंपली एंटर करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 80 को स्कैन करेगा। यहाँ पर देखो सिर्फ पोर्ट 80 को स्कैन किया है, पोर्ट यहाँ पर 80 दिया है, टीसीपी स्टेट ओपन है, सर्विस एचटीटीपी चल रहा है, ठीक है। तो यही है। और गई इस कमांड को कभी कभी हमें सिर्फ एक ही पोर्ट से करना होता है तब करते हैं, जैसे यहाँ पर पोर्ट 80। और गई यहाँ पर अगर हम एक ही पोर्ट को सेंड कर रहे हैं तो गई ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लेता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से सेकंडों में आंसर आ गया, ठीक है। और सिर्फ वही रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो गई आप लोग समझ में आया होगा। अब कई मान लो कि अगर हमें डीएनएस रिजोल्यूशन स्किप करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर यानी -n का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा nmap एंड हाइफन करके n लगाऊंगा और गई यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा टारगेट का नाम। गई मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टारगेट का नाम, क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ जा रहा है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। कॉपी कर लूँगा और यहाँ मैं कर दूंगा पेस्ट इस तरीके से scanme.nmap.org। ओके गाइस, यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा एंटर। तो अब ये क्या करेगा, तब तक स्कैन हो रहा है तब तक आप लोग समझो। -n ऑप्शन डीएनएस नेम रेजुलेशन को स्किप करता है, ठीक है। इसे कुछ केसेस में स्कैन थोड़ा फास्टर हो सकता है क्योंकि nmap डोमेन नेम को रिजॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए गई यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बहुत ही फास्ट आंसर हमारे सामने दे दिया है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब गई जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है शो ओनली ओपन पोर्ट्स। जो भी चीज़ ओपन होंगे यानी जो भी पोर्ट ओपन होगा सिर्फ वही पोर्ट शो करेगा हमारे सामने। गई ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बिकॉज कि इन सब चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें फास्ट आंसर मिलेगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा nmap एंड हाइफन ओपन, इसका मतलब है जितने भी सारे पोर्ट ओपन होंगे हमारे सामने सिर्फ वही पोर्ट खुल करके आएगा, ठीक है। पेस्ट कर दूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ देखते रहोगा इसमें किस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। तो अब समझो आप लोग जब तक स्कैन हो रहा है। तो अगर आपको सिर्फ ओपन पोर्ट्स देखने हैं और क्लोज पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप हाइफन ओपन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसका आउटपुट क्लीन और इजी टू रीड होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखो हमारे सामने आ चुका है, इसका स्टेट सारा ओपन है। यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से भाई सारा चीज़ यहाँ पर ओपन है, कोई भी पोर्ट क्लोज नहीं है। तो इसे हम पता लगा सकते हैं भाई कौन सा पोर्ट सिर्फ ओपन है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा या हमें ये नहीं देखना होगा यार कि कौन सा पोर्ट क्लोज है कौन सा पोर्ट ओपन है। इस तरीके से गाइस हमें सारा चीज़ ओपन ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर लेके चलूँ आप लोग को कुछ और एडवांस की ओर, तो गाइस वो आता है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली nmap। आप लोग गाइस बिल्कुल ध्यान से देखो, हाइफन करके मैं OX कर दूंगा, ठीक है, कैपिटल X रहेगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा report.xml। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। और मैं यहाँ पर लिखूँगा टारगेट का डोमेन, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है गाइस, इस तरीके छोटा कर दूँ मैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर तो आप लोग पहले इसको समझो, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग समझो, अगर आप रिपोर्ट को XML फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो -OX यूज़ करो, ठीक है। ये फॉर्मेट दूसरे टूल्स या रिपोर्ट के साथ काम आता है। अभी आप लोग यहाँ पर देखो जो चीज़ मैंने बोला है वो चीज़ें यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भी काम होता है, ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन बहुत कम ही इसका यूज़ होता है मैं कह सकता हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कमांड की ओर, तो गाइज वो है सेव ग्रैपेबल रिपोर्ट। अब ये क्या है भैया, चलो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले कमांड लिखूँगा, ठीक है, nmap। आप लोग भाई ध्यान से देखो बिल्कुल, nmap लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा हाइफन करके O एंड कैपिटल G, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ मैं कर दूंगा report.grep एंड यहाँ पर मैं डालूंगा टारगेट का डोमेन, कुछ इस तरीके से मैं छोटा करूँ। अब गाइस आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना भाई सब कुछ अच्छी तरीके से। इतना लिखने के बाद अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर मैं अगर एंटर करूँ तो आप लोग समझो जब तक स्कैन हो रहा है, -OG आउटपुट को ग्रैप फ्रेंडली फॉर्मेट में सेव करता है, ठीक है। अगर बाद में सर्च या फिल्टर करनी हो तो ये फॉर्मेट कन्वीनियंस होता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से ये भी देखो यहाँ पर ग्रैप हो चुका है। अब गाइस अब मान लो कि हमें वर्बस स्कैनिंग कराना हो यानी वेरी वर्बस स्कैनिंग कराना हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं लिखूँगा nmap एंड -VV कर दूंगा, ठीक है, यानी वेरी वर्बस। अब यहाँ पर मैं टारगेट का डालूंगा डोमेन, कुछ इस तरीके से एंटर कर दूंगा तो ये वेरी वर्बस स्कैन करके देगा। अब वेरी वर्बस मोड क्या होता है गाइस, ये एक एडवांस वर्जन है, इसमें स्कैन के दौरान
इसमें स्कैन के दौरान और भी ज़्यादा डिटेल्स और प्रोग्रेस दिखाई जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप लोग देखो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत डिटेल्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। तो आप लोग इसको समझ लेना क्या है ये सारी चीज़ें। देखो जैसे यहाँ पर ये चल रहा है पोर्ट, ये है स्टेट, ये है सर्विस और ये है रीजन, यानी ये सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों चीज़ सेंड कर रहा है। नो रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। कुछ इस तरीके से गई ये काम करता है। अब गई अगर आप लोग चाहते हो कि एक साथ हम मल्टीपल टारगेट को स्कैन कराना चाहते हैं तो गई वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखूँ nmap एंड यहाँ पर मैं अपने पुराने वाले टारगेट को मैं यहाँ पर डाल दूँ और मैं स्पेस करके गई यहाँ पर मैं डाल दूँगा google.com, तो गई ये दोनों एक साथ ही स्कैन करेगा, ठीक है। मैं एंटर कर दूंगा तो ये दोनों चीज़ एक साथ स्कैन करेगा और ये दोनों चीज़ का आउटपुट हमें एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और एक साथ हमारा काम भी हो जाता है, बार बार हमें रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से होता है। तो गाइस आप लोग इन सब चीज़ का ध्यान दे देना और कैसे कैसे हमने सब कुछ किया है भाई, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को पता हो गया होगा। सो आई थिंक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा गाइस। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग भाई फिर से वीडियो को देख लेना ताकि गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए। अब बस यही रहा गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ। अब गाइस nmap का मुझे लगता है कि अब हमें यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। अब आगे nmap का नहीं आएगा वीडियो, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो गाइस आएगा, लेकिन जब मैं पूरा कम्प्लीटली आप लोग को बता दूंगा तो उसके बाद मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइस आप लोग को सिखाऊंगा किस तरीके से हम हैकिंग करते हैं टारगेट के बारे में। तो हम इन सब चीज़ का यूज लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो आप लोग ध्यान दे देना। तो गाइस बस आज के लिए बस नहीं, मिलते किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।